आगमन के बाद कोई दुश्मन पीछे से वार कर दे, अगर मेरे कब्र में तलवार रहेगा तो साला को उस वक्त खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका देश का रिवाज होगा, लेकिन मेरे देश का रिवाज नहीं है। आप अपना देश का रिवाज अपने तरफ रहने दीजिए। आप मेरे यहाँ आए, मेरा ही रिवाज चलेगा और मेरे देश का रिवाज चलेगा। चलिए ठीक है। अरे रिवाज जब इतना होंठ मचा रहा है तो अपने कमर से तलवार अपने पास रख लेता हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा। रखिए। मामा जी। हाँ बिजली सिंह बोलो, क्या बात है भागिन? मामा जी, मुझे बहुत दिन से ये अभिलाषा था कि कब मेरे मामा जी आएंगे और मैं मामा जी के तेगा लेकर के जाऊंगा बगीचा खेलने के लिए। मामा जी, क्या आप मेरे मनोकामना पूरा कर सकते हैं? अवश्य। अरे रे एक अमर किया मैं बाबूर सिंह को एक भांजा है, वह तेगा मांग दिया तो कुछ नहीं मांगा। अगर तुम मेरा कलेजा भी मांग देगा ना बिजली सिंह, तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ बहादुर। चल ठीक है, तैयार हो जा, चल ले। अरे देवा, जब मैंने बिजली सिंह को तेगा दे रहा था तो पीछे से अशगुन आ गया, इसलिए मैंने अपने तेगा अपने पास रख लिया। सही बात है भैया। देखिए भैया, ये अगर बिजली सिंह को तेगा तलवार सीखना है तो ले चलिए अपना महात्मा राज, तीर तलवार भर दिन भर रात सीखेगा। यहाँ अपना तलवार नहीं देना है इसको। कहावत है कि धीज मैया भागना, ये तीनों ने अपना भैया। नहीं देवा, ऐसा नहीं हो सकता। चल बिजली सिंह तैयार हो जा। बात ठीक सीखने थी। अरे अरे ये तलवार नहीं ली तुम, चल जो घर खाना है तो खा लिए, एकदम आनंद रहता। खा पर चॉकलेट रखल है तो खा लिए। दादा पुरखा था, हमारा बाप पुरखा के जूता उगते उगते मर गलो, तलवार नहीं चला सकते। बहुत देर से विलम्ब हो रहा। दुल्हा जी, मेरे देश में क्या रवाज है आपको पता है? मेरे देश में ये रवाज है, कोई गेस्ट अगर भोजन पर बैठ गया तो थलिया का भोजन बदल करके खाना खाता है। मेरा कहने का मकसद यह है कि आप मेरा भोजन खाइए, आपका भोजन हम खाएंगे। ये आपका तरफ का रिवाज हो, मैंने पहले कह दिया ना कि आपका अपना रिवाज अपने तरफ रहने दीजिए, हम अपना रिवाज मेरे तरफ ही रहेगा। चलिए ठीक है, मैंने आपके बात को मान लिया। ऐसा कीजिए, मुझे शौक था कि जीजा जी का साथ में दोनों मिल करके भोजन करेंगे, तो आप ऐसा कीजिए, पहले मेरे सामने जो भोजन रखा है इसी भोजन में दोनों आदमी मिल करके खाइए, फिर उसके बाद आपके सामने जो भोजन है वो खाएंगे। हम ऐसा दोस्ती नहीं करते हैं, जिसके सामने में जो भोजन हो अपना आपको भोजन नहीं, थालियां बदल करके खाइए। चलो, ऐसा कभी नहीं होगा। आप हाँ दुल्हा जी, थालिया को बदल करके खाइए ना, इसमें क्या लगता है? चलो बेटा, अगर थालिया बदल करके नहीं खाइएगा तो नहीं खाएंगे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे दरबार में भोजन का अपमान करने वाले को क्या होता है। अपमान तो मैं भगवान से भी करता हूँ, तुम कौन सा खेत का मूल्य है? तुझे अपने आप को बहुत गौरव है ना? भगवान से कहते हो कि भगवान से गौरव करते रे? ये गौरव तो रावण का रहा नहीं रहा, तो तुम कौन सा खेत का मूल्य? अरे मैं रावण पापी नहीं हूँ कि माँ जानकी का डोला उठा करके ले गया है।
कि साला नाम सुनते ही कितना मर्द को धारिया में पैसा। अगर तूने अनाज को अपमान किया है तो समझ लो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम जानते हो ना बाबूर सिंह को सूरज सिंह, ना मुझे मरने का डर है, ना बाबूर सिंह को जिंदगी जीने का शौक है। तो एक काम सुन ले कान खोल करके, आज तक तुम जो है बांधू किले से नहीं निकल सकता है। अपमान करने वालों को बेमौत मारता है सूरज सिंह। अगर तुझे जाना है कल मैदान में उतर के फैसला कर। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिया है तो सूरज सिंह से फैसला करके दे। सूरज सिंह तुम जुल्म करते जाओ, मैं बर्दाश्त करता ही जाऊंगा। तुम जुल्म करते जाओ, मैंने तुम्हारी जुल्म को बर्दाश्त करते जाएंगे। अगर मेरा प्राण बचागा तो तुम्हारी गला में कफन दे करके ही जाए। धमकी किसी और को दे। सूरज सिंह माँ का दूध पिया है तो मेरे साथ मैदान में उतर जाओ, वरना साला डब्बा का दूध पिया है अपने बीबी के आंचल में छिप जा। जो बारिश गरजता है वो बरसता नहीं रहता। अरे रेवा तुम्हें याद है ना, लंगोटा को बंद कर। एक तोप छिए। तुम्हें ये मालूम है ना कि माँ ने मुझे कसम खिलाई है, माँ की नहीं ऐसा मेरे साथ फैसला हुआ। सुन तुम इस बीच में मत आना, चलो तैयार हो जाओ। साला तोप दिखा रहा था, भाग गया। बेमौत मारेंगे रे हरामी ने। भगना रे सुन ले